हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम ये नीट में देखिए काफ़ी नीट के बेस पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी ये चैप्टर्स है। और इसके लिए हम जो बता रहे थे कि अब देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी कि हार्मोन और हार्मोन का ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, ये दोनों सिस्टम एक काफी क्लोजली रिलेटेड है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी जो है हम लोग का जो है आँख काम करती है, आँख देखती है तो नर्वस काम करता है। नर्वस जैसे दिखता है आँख तो नर्वस काम किया और जाकर के एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और हार्मोन का सिक्रीशन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आंख देखती है, शरीर में होता है क्या, कुछ कुछ होता है, यानी कि हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और ये हार्मोन एक कमाल का है। जैसे कि आप जानते हैं कि कमाल का इससे है कि जब ये हार्मोन की देखिए, ये हार्मोन की वजह से है आदमी देखिए लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। हार्मोन का अगर कम सिक्रीशन हुआ तो बहुत छोटा होता है, बौना हो जाता है। तो हार्मोन बड़े कमाल है, इसी की वजह से आदमी स्वस्थ रहता है, इसी के एबनॉर्मल सिक्रीशन से आदमी बीमार रहता है। तो आप देख रहे हैं कि ये डिजीज भी जो भी है एबनॉर्मलिटी यानी कि एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ हार्मोन से होता है। तो आप देखिए इस एंडोक्राइन सिस्टम में जैसा कि एंडोक्राइन ग्लैंड आते हैं जिसका नाम भी आप सभी जानते हैं कि इसमें एक आता है सबसे पहले आप देखिए हाइपोथैलेमस में, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी के बाद ये जाता है ये पिनियल ग्लैंड, ये पिनियल ग्लैंड है। इसके बाद आप देखिए ये थाइमस ग्लैंड आता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हार्मोन ग्लैंड होता है वो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड होता है। और ये आप देख रहे हैं कि इसमें एड्रिनल ग्लैंड आता है। और एड्रिनल ग्लैंड के बाद की बात करें तो इसमें क्या आता है, गोनेड्स। ये सब आप देखिए ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड बोले जाते हैं। और ये गोनेड्स में टेस्टिस और ओवरी आता है। इसके अलावा नॉन ऑर्गेनाइज जो ग्लैंड होते हैं उसमें हार्ट है, किडनी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है। तो ये सब चीजें बात करेंगे। लेकिन देखिए सब पूरे ग्लैंड का मालिक इसमें क्या होगा, जिसका नाम होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। आप देखते रहे नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आप देखिए इसमें जो नाम बता रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड में कि ये एंडोक्राइन सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की बात करें तो इसके एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। यानी कि ये देख रहे हैं कि इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। तो देखा नाम जो बता रहे थे इसके स्टडी को कि एंडोक्राइन क्या है, सिस्टम। इसको एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी मींस देखा आपने, ये स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखा ये स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। क्या है, एंडोक्राइनोलॉजी। तो ये देखिए स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। और ये आप देखे होंगे इसके फादर, यानी ये भी नाम बता रहे थे कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, जिसको आप देखें क्या बोलते हैं भाई, थॉमस एडिसन। कौन थे भाई, ये थॉमस एडिसन। ये आपने देखा एंडोक्राइनोलॉजी के फादर। तो ये देख रहे हैं कि ये जो है एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी कि इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन है एंड इंटीग्रेशन। यानी केमिकल क्या है, हार्मोन है, और इसका कोऑर्डिनेशन देखा आपने नर्वस सिस्टम से है। उस तरह के सिस्टम को इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इसमें देखिए तो इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंडोक्राइनोलॉजी यानी स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। क्लियर। तो आप देखे होंगे इसमें जो नाम बता रहे थे कि न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि इसमें देखिए द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए ये जो नाम बता रहे थे कि जो न्यूरल सिस्टम है, ये एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें
तो ये हमने बताया ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट, ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट, ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट दी, अभी नाम जो बता रहे थे, फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन दी बॉडी, रेगुलेट दी फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन दी बॉडी, फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन दी बॉडी। तो ये आपने देखा जो न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन दी बॉडी। अब ये देखिए, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों काफी, ये बता रहा है क्लोजली रिलेटेड भी होता है। जैसे कि आपने देखा, इसको इंटीग्रेटेड सिस्टम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी एक दूसरे से काफी क्लोजली रिलेटेड होता है। जैसा कि आपने देखा कि एक जो नाम बता रहे थे, ये है नर्वस सिस्टम। क्या है? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम, और एक जो नाम बता रहे थे, ये एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये देखिए, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों में क्या है, क्योंकि ये फास्ट काम करता है, ये स्लो होता है। यानी दोनों की अगर खास बात दिया जाए तो आप देख रहे हैं कि सब पे कि ये इट प्रोवाइड ए पॉइंट टू पॉइंट क्या है, अभी रैपिड ट्रांसमिशन। ये बताए, इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट रैपिड क्या है, ट्रांसमिशन। पॉइंट टू पॉइंट ये क्या है, रैपिड ट्रांसमिशन, एंड इट इज फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड। ये फास्ट होता है लेकिन बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे कि आप देखे होंगे, स्पीड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट को जब आज भाई हम छोड़ते हैं, तुरंत जो है 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाता है। जबकि आप देखिए, ब्लड है, एकदम पोस्ट कार्ड की तरह काम करता है, आज छोड़ते धीरे धीरे पहुंचता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये एंडोक्राइन सिस्टम, यानी इंफॉर्मेशन पासेस ए केमिकल सब्सटेंसेस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन passes a chemical substances, ये केमिकल सब्सटेंसेस क्या है? हार्मोन है। ये केमिकल सब्सटेंसेस थ्रू ब्लड मीन, या क्या बोलते हैं, लिम्फ, थ्रू ब्लड और लिम्फ। और इसके लिए नाम बताए थे, ये क्या होता है भाई, इट इज, ये स्लो ट्रांसमिशन की बात करें, स्लो ट्रांसमिशन एंड लॉन्ग लास्टिंग। इट इज स्लो ट्रांसमिशन एंड लॉन्ग लास्टिंग, स्लो ट्रांसमिशन एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो अभी आप देख रहे थे, देखा आपने। अब इसकी बात करते हैं भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड, नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट पॉइंट, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है डक्टलेस होता है, और इसे जो सिक्रीशन होता है वो क्या होता है, हार्मोन। तो ये नाम बता रहे थे। नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। क्या है ये? डक्टलेस ग्लैंड, एंड देयर सिक्रीशन are called hormone,
and their secretion are called hormone. यानी endocrine glands are ductless glands and their secretion are called hormones, and the term hormone was first given by, next, the term hormone and the term hormone was given by, क्या हार्मोन टर्म किसने दिया? ये वैलिस स्टार्लिंग, लेकिन मेनली आपने देखा ये कौन सी स्टार्लिंग, फर्स्ट गिवन बाय कौन सा? स्टार्लिंग। तो हार्मोन का टर्म दिया स्टार्लिंग, और क्या बताया था कि हार्मोन्स कैन बी डिफाइंड एज, ये हार्मोन को डिफाइन करते हैं कि हार्मोन इज ए केमिकल, क्या है ये? केमिकल्स है प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी ये बोला है नेक्स्ट पॉइंट में, हार्मोन can be defined as यानी कि अभी देखा, हार्मोन इज ए केमिकल, हार्मोन इज ए केमिकल्स, आप देखिए ये केमिकल्स है प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए ये प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, और ये भी आपने कहा एंड रिलीज, क्या करेगा भाई? एंड रिलीज इनटू द ब्लड, एंड रिलीज इनटू द ब्लड। ये ब्लड में क्या होगा? ये रिलीज भी होता है, और ये बताया एंड ट्रांसफर टू द डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, and transfer to distantly located target organ। distantly located क्या है? टारगेट ऑर्गन, या इसको इन अदर्स, ये जो है अदर वे में जो भी है, सेकेंड जो डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट अदर डिफिनीशन इसका क्या है? डिफाइन किया कि हार्मोन्स एक जो है केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, यानी कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। हार्मोन्स आर क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच आल्सो एक्ट एज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच आल्सो एक्ट एज, किस तरह काम करता है? एक्ट एज केमिकल मैसेंजर। ये क्या है? इंटरसेलुलर मैसेंजर, एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। किस तरह काम करता है? ये इंटरसेलुलर मैसेंजर, ये इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर द प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, एंड आर द प्रोड्यूस ट्रेस अमाउंट, सूक्ष्म मात्रा में, ये देखिए अमाउंट, ट्रेस अमाउंट्स। तो ये आपने देखा कि अभी बता रहे हार्मोन कैन बी डिफाइंड, एक तो आप डिफिनेशन ये दे रहे हैं, हार्मोन इज ए केमिकल्स, एक केमिकल्स है जो प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है तो डायरेक्ट, ये डक्टलेस है तो डक्ट नहीं होता, डायरेक्ट ब्लड में जाता है, ब्लड से एक सेल से दूसरे सेल में, सेलुलर फंक्शन भी करता है, एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, और ये देखा, और इस तरह से ये ट्रांसफर होता है, ये टारगेट ऑर्गन। ये आपने देखा, ये हार्मोन सेकंड जो डिफाइन किया है कि हार्मोन आर्गन क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट क्या है? केमिकल्स है विच आल्सो एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस बाय ट्रेस अमाउंट। और इस तरह से आपने देखा ये हार्मोन को डिफाइन किया। नेक्स्ट आप देखे होंगे कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है इनवर्टिब्रेट में, ये एंडोक्राइन सिस्टम इनवर्टिब्रेट में ये वेरी सिंपल बहुत कम होता है, जबकि ये वर्टिब्रेट में ये लार्ज अमाउंट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो अभी आपको होता है कि ये जो है
एंडोक्राइन सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट एंडोक्राइन सिस्टम इनवर्टिब्रेट में नाम बता रहे थे, वेरी सिंपल, यानी कि ये सिंपल टाइप का होता है, ये वेरी सिंपल विथ फ्यू हार्मोन्स की बात करें, वेरी सिंपल विथ ए फ्यू हार्मोन, जैसा कि अभी देखा कॉकरोच है, फेरोमोन हार्मोन, तो ये सब बहुत कम हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, जबकि अभी नाम बता रहे थे नेक्स्ट पॉइंट में कि एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है, ए लार्ज अमाउंट होता है कॉम्प्लेक्स विथ ए लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन, with a large number of हार्मोन, क्या है, हार्मोन। तो ये नाम जो बता रहे थे कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है इनवर्टिब्रेट में वेरी सिंपल, और जो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट में ये हमने बताया था कॉम्प्लेक्स विथ ए लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन। देखा 3, तो देखा हमने। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये नोट करके लिख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें फर्स्ट केमिकल मैसेंजर, ये सेकंड केमिकल मैसेंजर, ये क्या होता है, कई बार ये आ चुका है नीट में भी। तो देखिए प्राइमरी केमिकल जो मैसेंजर है वो हार्मोन होता है, जबकि सेकंड केमिकल मैसेंजर आप सभी जानते हैं कि साइक्लिक एएमपी होता है, IP3 होता है, तो और कैल्शियम भी होता है। इसके अलावा सभी जानते हैं हार्मोन एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है, हार्मोन एक फीडबैक मैकेनिज्म है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि स्टिमुलेट भी करता है, इनिबिट भी करता है। ये हार्मोन मोस्टली प्रोटीनिक नेचर होते हैं, और कुछ ही हार्मोन है जो स्टेरॉयडल है, बाकी पेप्टाइड वगैरह होते हैं, लेकिन ऑल हार्मोन आर प्रोटीनिक नेचर। जैसा कि आप देख ही रहे कि पिट्यूटरी वगैरह जितने भी सारे हार्मोन है, सब पिट्यूटरी जो है हार्मोन जितने हैं प्रोटीनिक है। यानी कि इससे फर्स्ट नोट पे देखिए, ये प्राइमरी केमिकल मैसेंजर, प्राइमरी केमिकल क्या है, मैसेंजर। तो ये देखिए प्राइमरी केमिकल मैसेंजर क्या है, हार्मोन। हार्मोन को प्राइमरी केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर। ये सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर ये सभी जानते हैं, ये इसमें जो आता है वो साइक्लिक एएमपी, और क्या आता है, कैल्शियम, और एक आता है IP3। तो ये सेकेंड केमिकल मैसेंजर होता है। और हार्मोन्स नेक्स्ट हमने बताया कि हार्मोन आल्सो एक्ट एज केमिकल, देखिए आपने देखा केमिकल मैसेंजर क्या, ये नाम बता रहे हैं फीडबैक, किस तरह काम कर रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म। और फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स देखा आपने, ये पॉजिटिव स्टिमुलेट भी करता है और नेगेटिव मैंने ये इनहिबिट भी करता है। जैसे कि हाइपोथैलेमस है, ये दो तरह का हार्मोन है, एक स्टिमुलेटिंग और एक इनहिबिटिंग। तो आपने अभी देखा जो है फीडबैक मैकेनिज्म की तरह स्टिमुलेट भी कर रहा है, इनहिबिट भी कर रहा है, तो ये दोनों काम करता है। अब देखिए ये हार्मोन, अब इसके बाद जो आता है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है मेनली टू टाइप्स। एक आपने देखा जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड, एक है नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए एक नाम होता है, ये मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट आप देखिए जो नाम बता रहे थे, ये है ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड, और सेकेंड हमने बताया नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन
ग्लैंड। तो देखिए दो हमने ग्लैंड की बात किया कि ऑर्गेनाइज होता है, नॉन ऑर्गेनाइज होता है। ये दोनों जो सिस्टम, ये क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड में, आप देखिए अब इसके बाद हम फिर बात करेंगे। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में